Student, in this video we can learn the functional pin diagram of microprocessor 8085. एक्चुअली हमने इसके पहले वीडियो में आदि ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन किए हैं. उसमें हमने कहा था कि 8085 को 14 पिंस है. इन पर्टिकुलर 14 पिंस को उसने डिवाइड कर दिए 6 पार्ट में. उसमें से एड्रेस बस मतलब एड्रेस बस 16 बिट की होती है. उसमें से 8 बिट MSB पार्ट यहाँ से पास होता है, उसके लिए सेपरेट पिन है. मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस का मतलब मेरा LSB एड्रेस 8 बिट एंड कंप्लीट डेटा 8 बिट, ये कंबाइन यहाँ से पास होता है. That's why it is called as a multiplex. That means these particular pins are the used for the dual purpose. ये मेरा मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस हुआ. देन कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल में हमने 6 पिंस देखे हैं. उसमें से ALE इंडिकेट करता है हमारे मल्टीप्लेक्स पिन में से डेटा जा रहा है या एड्रेस जा रहा है. अगर ALE 1 है तो वो एड्रेस पास कर रहा है. अगर ALE पिन पे ऊपर मेरा 0 डेवलप हुआ तो इसका मतलब वहां से डेटा पास हो रहा है. उसमें RD का मतलब रीड, WR का मतलब राइट, IOM बार का मतलब IO फॉर द इनपुट एंड M फॉर द मेमोरी. अगर इस पर्टिकुलर पिन के ऊपर 1 दिया है या 1 डेवलप हुआ है तो इसका मतलब मेरे माइक्रो प्रोसेसर ने इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट किया है. अगर वहां 0 डेवलप हुआ है तो माइक्रो प्रोसेसर ने मेमोरी को कनेक्ट किया है. मतलब माइक्रो प्रोसेसर ने मेमोरी कनेक्ट की है या इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये इंडिकेट करने का काम मेरा IO/M बार करता है. S1 S0 इंडिकेट करता है माइक्रो प्रोसेसर क्या वर्क कर रहा है. अगर ये दोनों 0 है तो इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर हॉल्ट कंडीशन में है. 0-1 है तो माइक्रो प्रोसेसर राइटिंग कर रहा है, 1-0 है तो रीडिंग कर रहा है, और 1-1 है तो फैच ऑपरेशन कर रहा है. उसके बाद में पावर सप्लाई पिन नंबर 20 एंड पिन नंबर 40 में हम पावर सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं. 5 वोल्ट DC पावर सप्लाई. X1 X2 एक्सटर्नली यहाँ क्रिस्टल कनेक्ट होता है, जो क्रिस्टल 6 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और माइक्रो प्रोसेसर को अप्लाई करता है. उस पर्टिकुलर 6 मेगाहर्ट्ज में से 3 मेगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर खुद के लिए रखता है और 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक आउट इस पर्टिकुलर पिन से बाहर निकलता है फॉर द अदर पेरिफेरल डिवाइसेस. हमने इतने 4 ब्लॉक ऑलरेडी एक्सप्लेन की है. ऑनवर्ड 2 ब्लॉक हम अभी स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट 5th ब्लॉक इज द एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल. एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल मतलब बाहर से अप्लाई किए हुए सिग्नल. एक्चुअली मुझे इंटरप्ट देखना है. इंटरप्ट का मतलब होता है डिस्टर्बेंस. एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द इंटरप्ट. वन इज कॉल्ड एज ए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड एज ए हार्डवेयर इंटरप्ट. सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का मतलब माइक्रो प्रोसेसर ने खुद अगर कुछ इंटरप्ट डेवलप किया है तो वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हुआ. और अगर माइक्रो प्रोसेसर को किसी ने बाहर से कुछ डिस्टर्बेंस दिया है तो वो एक्सटर्नल इंटरप्ट हुआ. मैंने कहा था कि हमने अगर वर्क करते करते पेन ड्राइव कनेक्ट कर दिया तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना पड़ेगा, पेन ड्राइव को डिटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कनेक्ट करना पड़ेगा. तो ये जो हुआ तो हमारा जो वर्क चल रहा था उस पर्टिकुलर वर्क में बाहर से जो कुछ हमने अप्लाई किया है उससे अगर उसको डिस्टर्ब हो रहा है तो वो एक्सटर्नली इंटरप्ट हुआ. या फिर ऐसा हो सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर में हम कुछ काम कर रहे हैं, मेरा कंप्यूटर पे हम कुछ काम वर्क कर रहे हैं और वर्क करते करते क्या हो जाता है कि वो खुद ही कुछ सॉफ्टवेयर ऑन कर देता है या वायरस स्कैनर ऑपरेट कर देता है, चालू कर देता है, चेक करता है, खुद ही डेवलप करता है. ऐसा कुछ इंटरप्ट अगर खुद उसने कुछ इंटरप्ट क्रिएट किया है तो वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हुआ. मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. उसने खुद डेवलप किया है इंटरप्ट डिस्टर्बेंस तो वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. अगर हमने बाहर से कुछ उसको इंटरप्ट दिया है तो वो हार्डवेयर इंटरप्ट. हम इसके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखेंगे. अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई करते करते मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूं वो किताब छोड़ के दूसरे किताब में अच्छा दिया है, तो हम क्या करते, ये किताब को बंद कर देते और कपाट में से दूसरा किताब निकालते. अब क्या हुआ कि जो हम पढ़ रहे थे उसको स्टॉप करके हमने एक इंटरप्ट क्रिएट कर दिया. बट ये मुझे किसी ने बताया नहीं.
ये मुझे लगा तो मैंने वो वर्क किया। इसका मतलब ये जो इंटरप्ट हुआ ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हुआ। और फिर अगर हम वो किताब अच्छा नहीं लगा तो फिर हम रिटर्न हमारे ओरिजिनल जो पहला किताब हम पढ़ रहे थे उसके ऊपर रिटर्न आ जाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हुआ। किसी ने मुझे कहा नहीं कि आप ये छोड़ के वो पढ़ो, बट मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने वो किया। तो वो सेल्फ डेवलप हुआ। अगर माइक्रो प्रोसेसर में ऐसा कुछ सेल्फ डेवलप इंटरप्ट आता है तो वो मेरा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। हार्डवेयर इंटरप्ट का मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अगर बाहर से कोई मुझे डिस्टर्ब करता है, अगर मैं पढ़ रहा हूं और मेरे से छोटा मेरा भाई जो है वो आता है और मुझे पूछता है कि भैया मेरा बॉल घूम गया है, मुझे बताओ, मुझे जहां घूम गया है उसको डिटेक्ट करके लाओ। तो ये जो आया है ये एक्सटर्नल इंटरप्ट हुआ। बट अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी मर्जी होती है, हम कहते कि नहीं 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 अभी नहीं, बाद में देखेंगे। तो वो जो आपका छोटा भाई आपको डिस्टर्ब कर रहा था वो आपके पढ़ाई में आया हुआ इंटरप्ट है और वो बाहर से आया, इसका मतलब वो एक्सटर्नल इंटरप्ट है। बट आपने वो इंटरप्ट जो आया है उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि आपकी इच्छा नहीं थी, तो मतलब वो इग्नोरेबल है। या ऐसा हो सकता है कि आपकी इच्छा है तो आप बोलोगे उसको चलो ठीक है मैं आपको आपका बॉल ढूंढ के देता हूं, बट बॉल कहाँ चले गया, कहाँ गुम गया पता नहीं ना। तो आपको पूछना पड़ेगा कि भाई बॉल कहाँ खेल रहा था, तू हॉल में खेल रहा था, किचन में खेल रहा था या ग्राउंड में खेल रहा था। इसका मतलब अगर आपकी इच्छा है कि उसको आपको सर्विस देना है तो आपको उसको पूछना पड़ेगा कि कहाँ जाना है ढूंढने के लिए। इसका मतलब ये जो इंटरप्ट आया था छोटे भाई का, ये जो इंटरप्ट था ये नॉन वेक्टर था। आपको पता नहीं था अगर उसको एग्जीक्यूट करना है तो कहाँ जाना है। ऐसा नॉन वेक्टर डायरेक्शन जिसका पता नहीं है, ऐसा नॉन वेक्टर इंटरप्ट या ऐसा इग्नोरेबल इंटरप्ट अगर आता है तो माइक्रो प्रोसेसर के लैंग्वेज में उस पर्टिकुलर इंटरप्ट को INTR कहते हैं। ऐसा इंटरप्ट इस पर्टिकुलर पिन पे आता है। तो ये पिन पे आया हुआ जो इंटरप्ट है वो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट है और इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। मतलब ये इग्नोरेबल है, ये मास्केबल है, हम इसको डिसेबल कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि उसको एग्जीक्यूट ही करना पड़ेगा। माइक्रो प्रोसेसर इसको इग्नोर कर सकता है, उसको डिसेबल कर सकता है। बट अगर माइक्रो प्रोसेसर को ऐसा लगा कि इसका इंटरप्ट जो आया है इसका वर्क करना चाहिए तो वो माइक्रो प्रोसेसर INTA बार नाम का जो पिन है उसके ऊपर उसको एक्नॉलेजमेंट देगा। मतलब इसके ऊपर अगर कोई इंटरप्ट देता है तो वो इस पर्टिकुलर पिन के ऊपर ख्याल देता है। अगर माइक्रो प्रोसेसर को इसको एग्जीक्यूट करना है तो वो इस पर्टिकुलर पिन के ऊपर 0 डेवलप करेगा। अगर यहां 0 डेवलप होता है तो इस पिन के ऊपर जिसने इंटरप्ट दिया है उसको समझ में आता है कि माइक्रो प्रोसेसर हमारा वर्क करने वाला है और फिर आगे वाली जो इंफॉर्मेशन है वो माइक्रो प्रोसेसर को प्रोवाइड करेगा। अगर INTA बार के ऊपर अगर 0 डेवलप नहीं हुआ मतलब यहां 1 कंटिन्यूसली रहेगा। अगर 1 रहा तो इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर को यहां जो इंटरप्ट मिला है उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो फिर आगे वाली इंफॉर्मेशन INTR पे जिसने इंटरप्ट दिया है वो आगे वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर ऐसा इंटरप्ट है INTR, मेरे घर में मुझे डिस्टर्ब करने वाला सबसे छोटा भाई, तो वो INTR है। हो सकता है कि आपसे बड़ी बहन भी आ जाए, वो भी कहे कि भैया मेरा ये काम कर दो। आप उसको भी बोल सकते कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे अभी नहीं करना है। आप उसको भी इग्नोर कर सकते हैं। या आपको उसका वर्क करना है तो उसका वर्क मुझे पता है कि क्या करना है। इसका मतलब उसका जो वर्क करना है उसका डायरेक्शन पता है, मतलब वो वेक्टर्ड है। और मेरी जो बड़ी बहन है वो जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है वो मेरी RST 5.5 पिन है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर पे ये पर्टिकुलर पिन पे
जो कोई इंटरप्ट देगा, जो कोई पेरिफेरल इंटरप्ट देगा, वो पेरिफेरल जो इंटरप्ट दे रहा है उसको माइक्रो प्रोसेसर इग्नोर भी कर सकता है, डिसेबल भी कर सकता है। और इसके ऊपर आने वाला जो इंटरप्ट है वो वेक्टर्ड है, डायरेक्शन वाला है। इसके ऊपर जो आ रहा था वो नॉन वेक्टर्ड था, इसलिए उसको एक्नॉलेजमेंट देना पड़ा, इसलिए उसको कहना पड़ा कि मैं काम कर रहा हूं, बाकी वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर। हो सकता है आपसे बड़ा भाई हो, तो बड़ा भाई का जो इंटरप्ट है वो RST 6.5 है, वो भी इग्नोरेबल है, वो भी डिसेबल है, उसको भी हम ऑफ कर सकते हैं। बट इससे मतलब बहन से भाई की प्रायोरिटी ज्यादा है। पहले सबसे छोटा भाई INTR, बड़ी बहन RST 5.5, उससे बड़ा भाई RST 6.5। मम्मी आ गई, मम्मी ने भी कहा कुछ वर्क करना है। हम मम्मी को भी बोल सकते हैं कभी पढ़ाई नहीं करता, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो, बाद में करेंगे, उसका भी वर्क हम इग्नोर कर सकते हैं। तो वो हुआ मेरा RST 7.5। इसका मतलब मम्मी, बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटा भाई, ये सब जो है ये एक्सटर्नली इंटरप्ट है, और इसमें प्रायोरिटी सबसे लोवेस्ट इसकी, बाद में इससे बड़ी इसकी, बाद में इसके बड़ी इससे, मम्मी सबसे बड़ी। बट मम्मी, बड़ा भाई, बड़ी बहन, ये सब और छोटा भाई भी, ये सब इग्नोरेबल है, मास्केबल है। बट इसका डायरेक्शन पता नहीं है, तो ये नॉन वेक्टर्ड है, और ये तीनों का डायरेक्शन पता है, तो ये वेक्टर्ड है। बट हो सकता है कि पप्पा आ गए और पप्पा ने कहा कि बेटा ये काम करना है, मेरे पप्पा मतलब ट्रैप है, तो पप्पा को तो बोल नहीं सकते कि ये काम नहीं करना है, तो फॉलो ही करना है पप्पा का काम, पढ़ाई बंद करके पप्पा ने जो कहा है वो करना है। पप्पा ने कहा कि प्रेस करके दे दो, तो पता है मुझे प्रेस कहाँ रखी है, पता है मुझे कपड़े कहाँ से लेना है, कहाँ प्रेस करके कहाँ रखना है, ये सब पता है, मतलब वो वेक्टर्ड है, डायरेक्शन पता है क्या वर्क करना है। तो पप्पा को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको फॉलो करना है। हो सकता है एट ए टाइम पप्पा ने भी कुछ वर्क बता दिया हो, या बड़े बहन ने भी कुछ वर्क बता दिया हो, तो आप प्रायोरिटी तो पप्पा को दोगे। या फिर पप्पा ने दिया है वर्क बताया है, मम्मी ने वर्क बताया है, तो प्रायोरिटी गोज टू पप्पा। बट पप्पा इज ए नॉन इग्नोरेबल, नॉन मास्केबल, पप्पा का वर्क करना ही है। इसका मतलब ट्रैप मेरा नॉन इग्नोरेबल है, ट्रैप पे आने वाला जो इंटरप्ट है वो नॉन इग्नोरेबल है, बाकी इन चारों के ऊपर आने वाला जो है वो इग्नोरेबल है, उसको हम डिसेबल कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। बट इसके ऊपर आने वाला जो है उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। बट यहां से यहां तक जो है, मतलब बड़ी सिस्टर से पप्पा तक, ये सब वेक्टर्ड है, इनका डायरेक्शन पता है। बट INTR जो छोटा भाई है वो नॉन वेक्टर्ड है, उसका पता नहीं है। तो दिस इज द 5 टाइप्स ऑफ द इंटरप्ट। ऑफ कोर्स दिस ऑल 5 आर द हार्डवेयर इंटरप्ट, ये बाहर से आने वाले ही इंटरप्ट है। अब अगर मेरा RST 5.5, 6.5, 7.5 और ट्रैप अगर मेरा वेक्टर्ड है, डायरेक्शन पता है, तो वो ये पर्टिकुलर पिन पे आने वाला जो इंटरप्ट है उसको फॉलो करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को जो मेमोरी पे जाना है, वो मेमोरी लोकेशन है 002CH, H फॉर हेक्सा, 002H। ऑल द एड्रेसेस आर इन द हेक्सा फॉर्मेट, एंड H इंडिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर नंबर हेक्सा है। ऑफकोर्स ABCD अगर आ रहा है तो हेक्सा नंबर है। ये कैलकुलेट कैसा किया, 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 8 करो, जो डेसिमल नंबर आएगा उसको हेक्सा में कन्वर्ट करो, तो मुझे नंबर मिल जाएगा 002C। आप करके देखो, मिल जाएगा। 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 8 करो, डेसिमल मिलेगा, उसको हेक्सा में कन्वर्ट करो तो ये एड्रेस मिल जाएगा। फिर इसके लिए 8 से मल्टीप्लाई करो 4.5 को, तो आपको ये एड्रेस मिल जाएगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी गोज टू ट्रैप, उसके बाद में लोवेस्ट इसको, फिर उसके बाद में लोवेस्ट प्रायोरिटी इसको, बाद में लोवेस्ट प्रायोरिटी इसको। ट्रैप हैज अ हाईएस्ट प्रायोरिटी, INTR आर द लोवेस्ट प्रायोरिटी। माइक्रो प्रोसेसर 8085 के लिए
मेरे 5 एक्सटर्नल इंटरप्ट ये सब है। हमने कहा था कि ट्रैप इज ए नॉन मास्केबल, पिताजी नॉन मास्केबल होते हैं, नॉन इग्नोरेबल होते हैं, उनको फॉलो ही करना पड़ता है, विच कैन नॉट बी द डिसेबल, उसको डिसेबल नहीं कर सकते। INTA का मतलब इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, INTA, INTR का एक्नॉलेजमेंट हम INTA पे देते हैं। ये सब मेरे इंटरप्ट हुए। उसके बाद में और एक पिन है रेडी। रेडी इंडिकेट करता है कि माइक्रो प्रोसेसर रेडी हुआ या नहीं। किसके लिए? पेरिफेरल के लिए। मतलब माइक्रो प्रोसेसर को जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट है, वो पेरिफेरल डिवाइसेस ऑलवेज रेडी पिन को ऑब्जर्व करते हैं। अगर रेडी पिन रेडी हुई, मतलब रेडी पिन के ऊपर अगर 1 डेवलप हुआ, तो पेरिफेरल डिवाइस को समझ में आता है कि माइक्रो प्रोसेसर इज रेडी फॉर द वर्क। तो फिर वो इनपुट लेने के लिए हो या इनपुट देने के लिए हो। दैट मीन्स इफ द रेडी इज हाई, द पेरिफेरल इज रेडी। इसका मतलब पेरिफेरल रेडी हो गए, अब डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इफ इट इज लो, द माइक्रो प्रोसेसर वेट फॉर द हाई सिग्नल। तो माइक्रो प्रोसेसर वेट करेगा हाई सिग्नल के लिए, क्योंकि रेडी पिन मेरी एक्टिव हाई है। देन होल्ड एंड हॉल्ट। इसके पहले हमने ऑलरेडी देखा है कि माइक्रो प्रोसेसर के लिए डेटा बस है और एड्रेस बस है। डेटा बस से डेटा पास होता है, एड्रेस बस से एड्रेस पास होता है। इसमें से कुछ पिन जो है वो मल्टीप्लेक्स है। इसका मतलब एड्रेस एंड डेटा दोनों एक ही पिन में से ट्रांसफर हो रहे हैं, राइट। इसके अलावा उस पर्टिकुलर एड्रेस और डेटा बस को हमने ये भी कहा था कि वो ट्राई स्टेट में भी हो सकती है। ट्राई मीन्स थर्ड स्टेट में। इसका मतलब वो पर्टिकुलर पिन के ऊपर जो मल्टीप्लेक्स है, उसके ऊपर नहीं एड्रेस पास होगा, नहीं डेटा पास होगा, इसके अलावा और कुछ तो भी पास होने वाला है। मतलब वो ट्राई स्टेट कंडीशन में है। और वो जो ट्राई स्टेट में है, तो इसका मतलब वो एड्रेस नहीं पास कर रही है, वो डेटा नहीं पास कर रही है, किसी का तो भी दूसरा कुछ तो भी वर्क कर रही है। तो वो जो वर्क है वो मेरा DMA वाला वर्क है, मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस वाला। मतलब पेरिफेरल में और एक कुछ तो भी पेरिफेरल डिवाइस है जो DMA है, वो डायरेक्ट एक्सेस करता है माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस एंड डेटा बस। मतलब माइक्रो प्रोसेसर की अगर एड्रेस और डेटा बस किसी दूसरे पेरिफेरल डिवाइसेस को यूज करनी हो, तो वो पेरिफेरल डिवाइस होल्ड नाम के पिन के ऊपर माइक्रो प्रोसेसर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा। काय के लिए? कि माइक्रो प्रोसेसर को उसके एड्रेस और डेटा बस यूज करना है। मीन्स द कंट्रोलर इज रिक्वेस्टिंग द यूज ऑफ द एड्रेस एंड डेटा बस। किसी DMA नाम के पेरिफेरल डिवाइसेस को अगर माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस और डेटा बस यूज करना है, तो वो पेरिफेरल डिवाइसेस होल्ड पे एक रिक्वेस्ट भेजेगा। और अगर माइक्रो प्रोसेसर को वो पेरिफेरल DMA को अपनी एड्रेस और डेटा बस प्रोवाइड करना है, तो माइक्रो प्रोसेसर HLDA पिन के ऊपर उसकी एक्नॉलेजमेंट देगा। जस्ट रिमेंबर, मैंने कहा कि HOLD मेरे पास एक पिन है और दूसरी है HLDA, दूसरी पिन है। अगर HOLD पे किसी को रिक्वेस्ट भेजना है, तो वो माइक्रो प्रोसेसर HOLD को बंद कर देगा। अगर उसने HOLD को बंद कर दिया, तो माइक्रो प्रोसेसर को ख्याल में आ जाएगा कि किसी की तो भी रिक्वेस्ट आई है अपने एड्रेस और डेटा बस के लिए। इनिशियली होल्ड मेरी 0 रहेगी, HLDA मेरी 0 ही रहेगी। अगर यहां 1 आती है, तो माइक्रो प्रोसेसर को इंडिकेट होता है कि किसी ने तो भी एड्रेस और डेटा बस की रिक्वेस्ट भेजी है। हो सकता है उस वक्त वो पर्टिकुलर मल्टीप्लेक्स पिन में से डेटा या एड्रेस पास हो रहा होगा, तो वो क्या करेगा? अगर उसको देना ही है, उसकी बसेस उसके लिए प्रोवाइड करना है, फिर भी अगर उसका वर्क चल रहा है, तो वो रुक जाएगा कुछ वक्त, और उसके बाद में अगर वो उसकी बसेस खाली हो जाती है, तो वो DMA को प्रोवाइड करेगा। बट DMA को जब प्रोवाइड करेगा, तो वो HLDA को बंद कर देगा। मतलब माइक्रो प्रोसेसर इसके ऊपर 1 डेवलप करेगा। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर ने इसके ऊपर 1 डेवलप कर दिया, तो 8085 के ऊपर जिसने DMA ने
रिक्वेस्ट भेजी थी उसको ख्याल में आ जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर उसकी बसेस अपने लिए प्रोवाइड कर रहा है, और फिर माइक्रो प्रोसेसर डीएमए, माइक्रो प्रोसेसर को जिसने डीएमए ने रिक्वेस्ट भेजी थी वो अपना डेटा यहां से स्टार्ट कर देगा प्रोवाइड करना। कब तक? जब तक HLDA 1 है तब तक। अगर HLDA 0 होता है तो इसका मतलब इसको ख्याल में आ जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर ने अपनी बसेस रिटर्न ले ली है, तो फिर वो डीएमए एड्रेस और डेटा बस फ्री कर देगा माइक्रो प्रोसेसर के लिए। मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस डीएमए नाम वाला, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस वाला, HOLD पर एक रिक्वेस्ट भेजता है कि उसकी एड्रेस और डेटा बस मुझे प्रोवाइड किया जाए। माइक्रो प्रोसेसर को प्रोवाइड करना है तो माइक्रो प्रोसेसर प्रोवाइड करेगा, अगर प्रोवाइड करना है तो वो HLDA को 1 करेगा, और जैसे ही ये 1 हो जाएगी तो माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस और डेटा बस डीएमए यूज करना स्टार्ट कर देगा। कब तक? जब तक ये 0 नहीं होता तब तक। अगर ये 0 होता है तो इसका मतलब उसने रिक्वेस्ट रिटर्न ले ली, माइक्रो प्रोसेसर को लगा कि उसका वर्क करना है तो उसने उसकी एड्रेस और डेटा बस रिटर्न ले ली, तो फिर डीएमए अपना डेटा ट्रांसफर करना स्टॉप कर देगा। देन रीसेट आउट, MPU इज बीइंग रीसेट एंड सिग्नल कैन बी यूज्ड टू रीसेट द अदर डिवाइसेस। माइक्रो प्रोसेसर अगर रीसेट हो गया, बंद हो गया, तो वो क्या करेगा कि उसको कनेक्ट किए हुए जितने इनपुट आउटपुट डिवाइस है जिसको हम पेरिफेरल बोलते हैं, क्या करेगा? उसको भी रीसेट कर देगा। माइक्रो प्रोसेसर अगर खुद रीसेट हो जाता है, बंद हो जाता है, तो वो बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस को भी रीसेट करता है, और वो बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस को रीसेट करने के लिए रीसेट आउट नाम की पिन यूज करते हैं। रीसेट इन का मतलब माइक्रो प्रोसेसर इज रीसेट। माइक्रो प्रोसेसर को यहां से जो कोई इनपुट देगा वो माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करेगा। मतलब यहां से अगर 0 अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव लो है, अगर यहां 0 अप्लाई हो जाएगा तो माइक्रो प्रोसेसर खुद ब खुद रीसेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए इस पर्टिकुलर पिन को 0 करना पड़ेगा। और माइक्रो प्रोसेसर को अगर पेरिफेरल डिवाइसेस को रीसेट करना है तो माइक्रो प्रोसेसर इस पर्टिकुलर पिन के ऊपर 1 डेवलप करेगा। जैसे ही यहाँ 1 डेवलप हो जाएगा तो माइक्रो प्रोसेसर को जो भी कनेक्ट किए हुए जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस है वो सब के सब रीसेट हो जाएंगे। एंड लास्ट ग्रुप इज द सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट ट्रांसमिशन। कंप्यूटर में जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है ना, वो पैरेलल ट्रांसमिशन से होता है। पैरेलल ट्रांसमिशन का मतलब हर एक बिट के लिए सिंगल केबल। अगर मुझे 8 बिट डेटा बस है तो इसका मतलब पैरेलल ट्रांसमिशन के लिए 8 बिट में 8 केबल रहेगी, और हर एक बिट एक पर्टिकुलर केबल में से ट्रांसमिट होगा। अगर ऐसा है तो उसको पैरेलल ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो क्या होता है कि स्पीड बढ़ जाती है माइक्रो प्रोसेसर की या कंप्यूटर की। तो माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर के लिए जितने भी सब केबल इंटरनली यूज होते हैं वो पैरेलल केबल होते हैं, मतलब पैरेलल ट्रांसमिशन करते हैं। इसीलिए अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो माइक्रो प्रोसेसर में जो केबल होती है वो रिबिन फॉर्मेट में होती है, मतलब एक रिबिन जैसी दिखती है, उसमें नंबर ऑफ केबल्स होती है। अगर 32 बिट वाला माइक्रो प्रोसेसर है तो 100% वो 32 बिट्स केबल होगी, 32 केबल्स होगी जो कंबाइन कनेक्ट की हुई है। तो माइक्रो प्रोसेसर पैरेलल डेटा ट्रांसमिट करता है, लेता भी है और देता भी है। बट हो सकता है कि कोई हमने पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसा कनेक्ट कर दिया कि जिस पर्टिकुलर पेरिफेरल डिवाइसेस का डेटा वो सिंगल केबल में से जा रहा है, तो ऐसे सब पेरिफेरल अपना डेटा ट्रांसमिट करने के लिए SOD एंड SID नाम की पिन यूज करते हैं। मतलब SID का मतलब सीरियल इनपुट डेटा, मतलब एक्सटर्नली अगर माइक्रो प्रोसेसर को सीरियली डेटा इनपुट करना है तो ये पर्टिकुलर पिन यूज होती है, या फिर माइक्रो प्रोसेसर से डेटा आउट करना है, लेना है, बट सीरियली लेना है, तो हमारे पास और एक पिन है और दैट वाज द SOD, सीरियली आउटपुट डेटा। मतलब माइक्रो प्रोसेसर सीरियली आउटपुट देता है SOD पिन पे और सीरियली डेटा इनपुट लेता है SID पिन से। This is the functional block diagram of 8085.